इस्तीफा हो गया है नरेंद्र मोदी सरकार के एक मंत्री का, लेकिन मंत्री का नाम रवनीत सिंह बिट्टू है। मूलतः पंजाब के रहने वाले हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के ग्रैंडसन हैं। लुधियाना की सीट से 2 दफा और श्री आनंदपुर की सीट से 1 दफा लोकसभा के सांसद रहे हैं। 2024 में चुनाव से कुछ महीने पहले, ठीक कहें तो मार्च 2024 में कांग्रेस पार्टी का एक लंबा सफर तज के वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से लुधियाना से ही टिकट दिया था, लेकिन वहां पर कांग्रेस के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, यही नाम है ना रजत, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी, उन्होंने शिकस्त दी। 20-21 हज़ार वोट का मार्जिन रहा था, लेकिन इसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी मंत्री परिषद में शामिल किया, राज्य मंत्री बनाया। फूड प्रोसेसिंग का महकमा था जिसके काबीना मंत्री हैं चिराग पासवान, काबीना कैबिनेट को कहते हैं हम यूपी वाले, और दूसरे राज्य मंत्री वो रेलवे के थे जिसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। अब उसके बाद बारी थी कि उन्हें सदन में आना था, तो लोकसभा हार गए थे तो राज्यसभा में लाए गए, राजस्थान से लाए गए। राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे केसी वेणुगोपाल, पर वो केरल से लोकसभा के सांसद बनकर आ गए थे, इसलिए वहां पर उपचुनाव हुए। और हम जानते हैं कि 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुका था, इसलिए जाहिर सी बात है कि उपचुनाव में उन्हीं का व्यक्ति जीत कर आता है। तब रवनीत बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा में लाया गया, पर यह एक बाई इलेक्शन था और उसका कार्यकाल पूरा हो गया 2026 में, इसलिए यह तय था कि रवनीत बिट्टू को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। एक उसमें संभावना थी कि बिट्टू को वापस से राज्यसभा में लाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि रवनीत बिट्टू जनाधार वाले नेता हैं, एक पुराने परिवार से आते हैं। बेअंत सिंह की खालिस्तानी उग्रवादियों ने हत्या की थी उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, तो एक सहानुभूति भी रहती है, इसलिए उन्हें फरवरी मार्च में, जो अभी तक की जो संभावना है, जब पंजाब में विधानसभा के चुनाव होंगे तब उन्हें वहां लड़वाया जाएगा। विधानसभा चुनाव से याद आया, सांसद रहते हुए रवनीत बिट्टू एक बार विधानसभा का चुनाव भी लड़े और हार गए। ये 2017 का साल था और जलालाबाद की सीट से उन्होंने सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ, जो उस समय पंजाब सरकार में डिप्टी सीएम थे और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बेटे तो हैं ही, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था और बुरी तरह शिकस्त खाए थे। पॉलिटिकल करियर उनका शुरू हुआ था 2007 से, उसके पहले वो उद्योगपति थे। उनको पंजाब में प्रदेश कांग्रेस के यूथ विंग का मुखिया बनाया गया। 2009 में श्री आनंदपुर से वो पहली बार श्री आनंदपुर साहिब से लोकसभा का चुनाव जीत कर आए। 2014 में जब मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री मनीष तिवारी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर लुधियाना की सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, तब रवनीत बिट्टू को वहां पर चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया था। वो वहां जीते 2014 भी और 2019 भी, लेकिन 24 में ऐसा नहीं हो पाया। तो ये एक वो इस्तीफा है जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है और इसको लेके बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सरकार अपने फैसले पर अभी तक अडिग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, और सीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं होगा तो प्रदर्शन और तेज होगा। आप क्या कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।